अस्सलामुअलैकुम चांद मोबाइल शॉप से मैं हूं इलियास राव। आज के इस वीडियो में हम CM2 डोंगल रिपेयर करेंगे। इस डोंगल को जब हम पीसी के साथ अटैच करते हैं तो डिवाइस मैनेजर में डोंगल भी शो होता है और स्मार्ट कार्ड रीडर भी शो होता है। अगर इसका फर्मवेयर अपडेट करते हैं तो फर्मवेयर भी अपडेट हो जाता है। लेकिन जब हम इसकी कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करें, मिसाल के तौर पे CM2 का MT के मॉड्यूल लॉन्च करें या कोई भी दूसरा मॉड्यूल लॉन्च करें, तो डोंगल इज़ नॉट कनेक्टेड शो होता है। और इसके अलावा डोंगल इज़ नॉट फाउंड, कनेक्ट डोंगल एंड रिस्टार्ट सॉफ्टवेयर, ये चीज़ शो होती है। अक्सर ये फॉल्ट सॉफ्टवेयर का होता है, लेकिन इस डोंगल में ये हार्डवेयर का फॉल्ट है। 90% ये फॉल्ट हार्डवेयर का ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर की वजह से ये फॉल्ट आ जाए। जितने भी फ्लैशिंग डोंगल हैं उन सभी को रिपेयर करने का ये एक ही सोल्यूशन है। इसी वीडियो को फॉलो करते हुए CM2 UMT MRT मिरेकल हाइड्रा और इसके अलावा जितने भी दूसरे बॉक्स हैं, अगर उनमें ये फॉल्ट आ जाए तो उनको रिपेयर करने का सेम एक ही तरीका है। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिए। डोंगल को डिसअसेंबल करने से पहले हम पीसी के साथ अटैच करके आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या चीज़ जो होती है। डोंगल को हमने पीसी के साथ अटैच कर लिया, डिवाइस मैनेजर में आ गए। यहाँ पे हम देखेंगे तो स्मार्ट कार्ड शो हो रहा है और उसके अलावा कार्ड रीडर भी शो हो रहा है। CM2 का कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, मीडिया टेक एप्लीकेशन लॉन्च कर लेते हैं और देखते हैं ये चीज़ शो होती है। हालांकि डोंगल प्रॉपरली कनेक्टेड है। इसको डिफरेंट पीसी के ऊपर हमने अटैच करके देखा, जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप हैं सभी पे एक ही चीज़ शो होती है, डोंगल इज़ नॉट फाउंड। इसको क्लोज कर देते हैं और डोंगल को हम डिसअसेंबल करेंगे। डोंगल को डिसअसेंबल करने में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। इसके सर्किट के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। बाज़ दफ़ा जब आप इसे डिसअसेंबल करने लगते हैं तो कंपोनेंट्स आपसे टूट जाते हैं। हम आपको बता देते हैं कि इसको कैसे करना होता है। इस जगह पे नेल रखें या कोई भी स्क्रेवर वगैरह रख के इस तरह से थोड़ा सा इसको ऊपर की जानिब उठा लेना है। ये डिस्प्ले में आप देखें, इतना सा इसको ऊपर उठाना है। इसके बाद ये ब्लू वाली जो साइड है इसको मज़ीद हल्का सा ऊपर की जानिब उठाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। सर्किट इसके अंदर ही रह गया और ब्लू शीट जो थी वो अलग हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे ये वाले कंपोनेंट्स अक्सर इसे डिसअसेंबल करते वक्त टूट जाते हैं। तो इनको एहतियात के साथ, इसको ट्यूज़र वगैरह के साथ इस तरह से हल्का सा ऊपर की जानिब उठाएंगे। ये चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन नोटिस में लेके आना इनको काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि कोई चीज़ ठीक करने के बजाय मज़ीद ख़राब ना कर लें। इस तरह हल्का सा ऊपर की जानिब उठा के एक फिंगर के साथ थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे आगे की जानिब, तो ये अलग हो जाएगा। इस साइड पे देख लें, थोड़ा सा सर्किट बाहर को जब आ गया, अब इसको ऊपर की जानिब हमने उठाना है हल्का सा और इसको बाहर खींच लेंगे इस तरह से। माइक्रोस्कोप के नीचे इसको एक बार सारे सर्किट पे हम नज़र लगाएंगे। कोई कंपोनेंट टूटा हुआ अगर मिलेगा तो उसे रिपेयर कर देंगे। लेकिन इस डोंगल में जो फॉल्ट है वो हम आपको बताएंगे कि इसका क्या फॉल्ट है। ये फॉल्ट आईसी का भी हो सकता है और किसी रेजिस्टेंस का भी हो सकता है। लेकिन इसमें गौर से जब हम देखेंगे तो तमाम रेजिस्टेंस वगैरह इसके ठीक हैं। जब इसको हम पीसी के साथ अटैच करते हैं या पावर सप्लाई के साथ अटैच करेंगे तो ये आईसी हीट भी नहीं हो रहा और आईसी कहीं किसी जानिब से फटा हुआ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आईसी ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस से समझ आने वाली होती हैं, उनके लिए हमें किसी भी मल्टीमीटर वगैरह के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। यूएसबी की लाइनें जो हैं, इन
जिसकी वजह से ये फॉल्ट हो सकता है, या यूएसबी की एरिया का कोई कंपोनेंट ख़राब हो, तो उस सूरत में ये चीज़ आ सकती है। अगर इस एक्सपीरियंस से हमें इस तरह से पता चलता है, अगर इसका आईसी ख़राब होता तो इसे ना तो ये पीसी के साथ शो होना था, और उसके अलावा इसने स्मार्ट कार्ड भी शो नहीं करना था। यहाँ से हमें ये चीज़ तो जजमेंट हो गई है कि इसका आईसी भी ठीक है और स्मार्ट कार्ड भी ठीक है। मज़ीद कोई रेजिस्टेंस या कोई कैपेसिटर वगैरह ख़राब होगा, वो हमें देखने से ही पता चल जाएगा। कैपेसिटर वगैरह इसके जलने का तो चांस है नहीं, क्योंकि इसने 4 वोल्ट पावर लेके चलना होता है। 4 वोल्ट पे कभी भी कैपेसिटर ख़राब नहीं होते। उसके अलावा फ्यूज़ होता है, अगर फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो यूएसबी पोर्ट शो ही नहीं करेगा। तकरीबन सभी कंपोनेंट इसके ठीक हैं। इसकी यूएसबी पोर्ट को अगर हम गौर से देखें तो इसकी पोर्ट के अंदर कार्बन हमें नज़र आएगा। मैं कैमरे के नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारा कार्बन है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये फॉल्ट हो सकता है। इसकी पोर्ट चेंज करके देखते हैं, अगर उससे क्लियर हो गया तो ठीक है, वरना इसका मज़ीद कोई फॉल्ट देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जहन में आएगी कि अगर कार्बन है तो ये पीसी पे क्यों शो हो रहा है। पीसी पे शो होने की वजह ये है कि इसका सिग्नल, जो डाटा ट्रांसफ़र के सिग्नल हैं, वो पीसी पे पहुंच रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत के साथ नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से ये ठीक तरह से डिटेक्ट नहीं हो रहा। पावर के सिग्नल तो आ रहे हैं, लेकिन डाटा ट्रांसफ़र के सिग्नल्स में कोई मसला हो सकता है। इसकी यूएसबी पोर्ट को तब्दील करते हैं, फिर इसको पीसी के साथ अटैच करके देखेंगे। ये मैग्नेट है, इसके ऊपर हम इसकी पोर्ट को जब रखेंगे तो ये इसको अच्छी तरह से पकड़ लेगा। इसकी मदद से हमें पोर्ट उतारने में आसानी रहेगी। यूएसबी पोर्ट हम किसी यूएसबी केबल से भी निकाल सकते हैं, किसी दूसरी डिवाइस में भी शायद हो सकता है मिल जाए। वैसे मार्केट में भी ये मिल जाती हैं। केबल से कैसे निकालना है उसका तरीका देख लीजिए। ये वाली यूएसबी पोर्ट हमने केबल से निकाली थी, लेकिन ये ठीक तरह से फिटिंग में नहीं आ रही। अगर हम इसे लगाएंगे तो हमें आर्टिशन करना पड़ेगी। उसके अलावा ये एक साउंड कार्ड रीडर में से हमें मिल गई है। ये परफेक्ट बिल्कुल सीधी अपनी जगह पे आ रही है। किसी भी जगह से भी ना मिले तो किसी पुराने कार्ड रीडर से निकाली जा सकती है। यूएसबी साउंड कार्ड रीडर से भी ये मिल जाती है। वैसे मार्केट में भी 10 रुपए की, तकरीबन 10-15 रुपए में ये मिल जाती है।
स्मार्ट कार्ड हमने इसमें डाल दिया है, पीसी के साथ अटैच करके डिवाइस मैनेजर में पहले तो क्लियर कर लेंगे। सिम कार्ड शो हो गई है, इसका मतलब कार्ड रीडर भी शो हो गया। अब हम एप्लीकेशन लॉन्च करके देखते हैं। एप्लीकेशन भी ठीक तरह से लॉन्च हो गई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से, जितनी भी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना ही आप फॉल्ट तक जल्दी पहुंच सकेंगे। इसमें हमने किसी चीज़ को भी हमें ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मल्टीमीटर तो हमने ख़ास तौर पे इस पे लगाया ही नहीं, सिर्फ एक नज़र देखने से ही हमें फॉल्ट क्लियर हो गया था। लेकिन था ये एक अंदाज़ा ही, हमेशा ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर हमें अपने टेस्टिंग के टूल्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा ये काम अब हमारे अंदाजे से ही क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए या आपके जहन में कोई सवाल हो या आपका डोंगल ये चीज़ करने से क्लियर ना हो, तो फिर आप हमें कांटेक्ट में भी पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना फेसबुक का लिंक भी दे दिया हुआ है, आप हमें मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे फेसबुक ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपने राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इसके बाद हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।